तो वेलकम क्लास, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे आज गोल ब्लैडर के बारे में। तो देखिए, गोल ब्लैडर ये एक लीवर है। लीवर के जस्ट बिलो एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एक पियर शेप ऑर्गन जिसका नाम होता है गोल ब्लैडर। लीवर का जो राइट लोब होता है ना, जस्ट उसके बिलो प्रेजेंट होता है गोल ब्लैडर। ठीक है, तो इसकी शेप कैसी होती है? पियर शेप इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर होता है? पियर शेप स्ट्रक्चर। जैसे ये देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ गोल ब्लैडर। ये लीवर है। ठीक है, लीवर का राइट लोब है, ये है लीवर का राइट लोब, ये है लीवर का लेफ्ट लोब। राइट लोब के बिलो प्रेजेंट होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है पियर। पियर यानी आपको पता है अनासपति जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसके जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसकी जो लेंथ होती है 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। इसकी कैपेसिटी होती है, ये 30 से लेके 50 ml तक का बाइल स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं, a pear shape organ एक पियर शेप ऑर्गन, ठीक है, लोकेटेड जस्ट बिलो राइट लोब ऑफ लीवर। ठीक है, एक पियर शेप ऑर्गन जो लीवर के राइट लोब के नीचे प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका लेंथ की। जो इसकी लेंथ होती है वो होती है 8 से लेके 10 सेंटीमीटर तक। ओके, 8 से लेके 10 सेंटीमीटर तक। फिर बात करते हैं इसकी कैपेसिटी। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो होती है 30 से लेके 50 ml तक की। 30 से लेके 50 ml तक की इसकी कैपेसिटी होती है। ठीक है, ये 30 से लेके 50 ml तक का बाइल स्टोर कर सकता है। अब बात करते हैं गोल ब्लैडर के फंक्शन के। तो देखिए, गोल ब्लैडर का 2 ही फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन है कि ये बाइल को स्टोर करता है। दूसरा फंक्शन, ये स्टोर्ड बाइल के अंदर से एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब करके उसको थिक बनाता है, उसको कंसंट्रेटेड बनाता है। जैसे हमने क्या लिया भाई, 1 लीटर पानी के अंदर दो कटोरी चीनी डाल दी तो और उसको गैस पे चढ़ा दिया। ठीक है, तो धीरे धीरे गैस पे चढ़ाएंगे तो वाटर एवेपोरेट होएगा और जो चीनी है वो जो चाशनी बनती है वो थिक बनती चली जाएगी। तो ऐसे ही गोल ब्लैडर क्या करता है, जो वाटर है एक्स्ट्रा वाटर उसको एब्जॉर्ब करके बाइल को थिक बनाता है। ठीक है, दिस इज द फंक्शन ऑफ बाइल। ठीक है भाई, थिक बनाने का काम भी है। जैसे सपोज करो हमने बहुत ज़्यादा फैटी डाइट ले ली तो इसके अंदर तो 50 ml स्टोर होता है, तो ये बाइल तो बहुत ही इनसफिशियंट रह जाएगा। तो ये क्या है, जो इतना भी बाइल आता है ना उसको उसके अंदर से वाटर को एब्जॉर्ब करके, क्योंकि भाई वाटर का काम क्या है, फैट डाइजेशन में वाटर का कोई काम नहीं है। बाइल के अंदर जो बाइल साल्ट और बाइल पिगमेंट है उनका काम है बाइल को फैट को डाइजेस्ट करने के लिए। तो ये क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, साल्ट और जो पिगमेंट है उनको रख देता है ताकि ये फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करे। ठीक है, तो इसका फंक्शन सबसे पहला स्टोरेज ऑफ बाइल। सेकेंड फंक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ बाइल। ये क्या करता है, बाइल का कंसंट्रेशन करता है। ठीक है, यानी इट एब्जॉर्ब्स एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम बाइल। बाइल के अंदर से एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये है इसका फंक्शन। अब बाइल कब रिलीज करनी है कब नहीं करनी, इसको कंट्रोल करते हैं 2 हार्मोन। ठीक है, द
दो हार्मोन होता है, एक होता है सीसीके, एक होता है सिक्रेटिन। सीसीके मतलब कोलिसिस्टोकाइनिन एंड सेकंड हार्मोन इज सिक्रेटिन। ये दोनों हार्मोन स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंडोक्राइनल सेल्स होते हैं, एंटीरो एंडोक्राइनल सेल्स। जैसे ही इन एंटीरो एंडोक्राइनल सेल्स के ऊपर कोई फैटी डाइट स्टिमुलेट करती है इनको, तो कोई भी फैटी डाइट जैसे ही ड्यूोडेनम के अंदर आए तो एंटीरो एंडोक्राइनल सेल्स स्टिमुलेट हो जाते हैं और गोल ब्लैडर तक एक हार्मोन हो जाते हैं जिसका नाम होता है कोलिसिस्टोकाइनिन और दूसरे का नाम होता है सिक्रेटिन। ये दोनों हार्मोन मिलके बाइल को रिलीज करवाते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं फंक्शन के अंदर ही इस चीज को नोट डाल के लिख लेते हैं। और ये सीसीके और सिक्रेटिन ना सिर्फ बाइल को, ये पैनक्रियाटिक जूस को भी स्टिमुलेट करते हैं। सीसीके यानी कोलिसिस्टोकाइनिन एंड सिक्रेटिन hormone is responsible for release of bile from gall bladder। ठीक है, is responsible for release of bile from gall bladder। इसको कीजिए हाईलाइट। ये चीज ओके नोट। अब बात करते हैं बाइल का। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट द बाइल जूस। अब बात करते हैं बाइल जूस के बारे में। ठीक है, तो बाइल जूस कौन प्रोड्यूस करता है? लीवर। स्टोर कहां पे होती है? प्रोड्यूस्ड बाय लीवर। लीवर के कौन से सेल? हिपेटोसाइट सेल्स। और स्टोर कहां पे होती है? स्टोर्ड इन गोल ब्लैडर। गोल ब्लैडर के अंदर ये स्टोर होती है। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं इसका पीएच, सबसे इंपॉर्टेंट पीएच। तो देखो पीएच के बारे में मैं बता दूं, गैस्ट्रिक जूस के अलावा आगे जितनी भी जूस आएंगे, चाहे वो बाइल से आए, चाहे वो पेनक्रियाज से आए, चाहे वो इंटेस्टाइन से आए, हर जूस अल्कलाइन होएगा। ठीक है, क्योंकि भाई HCl इतना ज़्यादा एसिडिक होता है, गैस्ट्रिक जूस इतना एसिडिक होता है कि अब आने वाले हर जूस उसको कंपनसेट करने में लगे रहेंगे, उसकी एसिडिटी को कम करने में लगे रहेंगे। तो उसके लिए हर जूस को अल्कलाइन बनना पड़ता है। ठीक है, तो इसका जो पीएच होएगा वो होएगा 7.5 से लेके 8 तक का। ये क्या है? एक अल्कलाइन पीएच है। और अल्कलाइन पीएच बनाने के लिए एक ही चीज रिस्पॉन्सिबल होती है, वो है बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, तो ये होता है इसका पीएच। येलो ग्रीन कलर की दिखने में होता है ये येलो ग्रीन कलर, येलो ग्रीन इन कलर, इसका कलर होता है येलो ग्रीन कलर। ठीक है, डेली प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। इसका डेली प्रोडक्शन बाइल का होता है 500 से लेके 1000 ml और दिस इज इंपॉर्टेंट। डेली प्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, डेली प्रोडक्शन 500 से लेके 1000 ml। ओके, ये चीज। और अब लिख लो ये। अब बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। कंटेंट, कि जो बाइल होती है, बाइल किस किस चीज से मिलके बनी होती है। तो जैसे सभी डाइजेस्टिव जूस है, ऐसे ही बाइल का भी मैक्सिमम 98% 99% होता है वाटर। उसके अलावा इसके अंदर होते हैं बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले कंटेंट के अंदर बात करेंगे वाटर। सबसे मेन कंटेंट है वाटर। 98% होता है वाटर, ओनली एंड ओनली वाटर।
उसके बाद मेन कंटेंट होता है, ये है बाइल साल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं बाइल पिगमेंट। अब बाइल साल्ट के अंदर बात करते हैं कौन से बाइल साल्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर 4 टाइप के बाइल साल्ट प्रेजेंट होते हैं। कितनी टाइप के? 4 टाइप के। सबसे पहले 2 टाइप, सोडियम टोरोकोलेट और पोटेशियम टोरोकोलेट। सोडियम टोरोकोलेट और पोटेशियम टोरोकोलेट। उसके बाद तीसरे टाइप का बाइल साल्ट सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड चौथे टाइप का पोटेशियम ग्लाइकोकोलेट। सोडियम और पोटेशियम ग्लाइकोकोलेट, ठीक है। फिर बात करते हैं बाइल पिगमेंट। तो भाई पिगमेंट होते हैं छोटे छोटे दाने दाने से, ठीक है। पिगमेंट 2 मेन होते हैं, एक होते हैं बिलवर्डिन, ठीक है, बिलवर्डिन आपने नाम सुना होगा, और दूसरा मीन बिलरुबिन। बिलरुबिन और बिलवर्डिन 2 टाइप के बाइल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं तीसरा इसका कंटेंट, वो है फैट, ठीक है। फैट होता है इन द फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल, इन द फॉर्म ऑफ फैटी एसिड, इन द फॉर्म ऑफ लेसिथिन, ठीक है। लेसिथिन कुछ नहीं, एक टाइप का फोस्फोलिपिड होता है। लेसिथिन इज अ टाइप ऑफ फोस्फोलिपिड, ठीक है। तो ये सारी कंटेंट प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद कुछ आयंस वगैरह प्रेजेंट होता है, इनऑर्गेनिक आयंस। कुछ टाइप के इनऑर्गेनिक आयन प्रेजेंट होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट। और ये बाइकार्बोनेट ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोवाइड अल्कलाइन नेचर टू बाइल। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अल्कलाइनिटी को प्रोवाइड करने के लिए एक ही चीज रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसका नाम होता है बाइकार्बोनेट। कभी कभी पेशेंट अगर कोई एसिडोसिस में चला जाता है, तब भी हम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का इन्फ्यूजन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज इट कोज अल्कलाइनिटी, इट प्रोवाइड अल्कलाइनिटी टू द बाइल जूस, ठीक है, ये चीज। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ बाइल जूस। फंक्शन ऑफ बाइल जूस। भाई बाइल जूस जो हम कर रहे हैं, इसका फंक्शन क्या है? देखिए, सबसे मेन फंक्शन है, ये फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। क्या करता है? फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, यानी मेक फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल बनाता है फैटी एसिड को और कोलेस्ट्रॉल को वाटर सोल्यूबल, ठीक है। ठीक है, टू मेक इट एब्जॉर्ब फ्रॉम इंटेस्टाइन।
कोई भी फैट बगैर इमल्सिफिकेशन के एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। इमल्सिफिकेशन मतलब फैट का जो सरफेस टेंशन है वो रिड्यूस हो जाना, ठीक है। तो फैट, ये इमल्सिफिकेशन से क्या करते हैं, फैट का सरफेस टेंशन रिड्यूस कर देते हैं, जिससे वो वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाता है। जिससे वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाता है तो आराम से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। और ज़्यादातर 99% एंजाइम जो लिपोलाइटिक एंजाइम है वो फैट के ऊपर तभी काम करती हैं जब फैट इमल्सिफाई हो जाए, ठीक है। इमल्सिफिकेशन इज द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फैट, ठीक है। फैट के डाइजेशन के अंदर सबसे पहला प्रोसेस होता है इमल्सिफिकेशन। उसके बाद अपनी जो लिपोलाइटिक एंजाइम है वे एक्शन करेंगी, फिर वो फैट एब्जॉर्ब होएगा, ठीक है। ये चीज़, ये है बाइल का फंक्शन। अब इसके अंदर एक और टॉपिक था यहीं पे गोल ब्लैडर के अंदर ही, जिसका जो एग्जाम में नॉरसेट के अंदर 2 बार ही पूछा जा चुका, ठीक है। ये 2 टाइम नॉरसेट के अंदर पूछा जा चुका, जिसका नाम है कैलोट्स ट्रायंगल। कैलोट्स ट्रायंगल, अब ये कैलोट्स ट्रायंगल एग्जाम में नॉरसेट के अंदर 2 बार आ चुका। तो ये कैलोट्स ट्रायंगल कुछ नहीं है, एक एनाटॉमिकल ट्रायंगल है जो आपको इमेज में दिख रहा होगा। देखिए, जो ये वाला ट्रायंगल है ना, जो एक ऐसा ट्रायंगल बनने लग रहा, इसको बोलते हैं हम कैलोट्स ट्रायंगल, ठीक है। तो 2 बार ही पूछा जा चुका है नॉरसेट के अंदर। पहली बार तो ये पूछा था कि इस कैलोट ट्रायंगल के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, भाई ऊपर क्या है, सुपीरियर क्या, लेटरल क्या, एंटीरियर क्या, ये चीज। दूसरी बार ही पूछा गया था इस कैलोट ट्रायंगल के अंदर कौन सी वेसल प्रेजेंट होती है, ठीक है। 2 बार ये एग्जाम में नॉरसेट में एमसीक्यू आ चुका, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं हिपेटोसिस्टिक ट्रायंगल। सबसे पहले तो कैलोट ट्रायंगल का दूसरा नाम होता है हिपेटोसिस्टिक ट्रायंगल, ठीक है। ये क्या है, अब जो एग्जाम में पूछा गया था पहला एमसीक्यू, ठीक है, इट इज द anatomical space between, it is a anatomical space between, सबसे पहले तो सिस्टिक डक्ट, ठीक है। भाई ये एक ट्रायंगल है, इसके एक तरफ सिस्टिक डक्ट है, एक तरफ कॉमन हिपेटिक डक्ट है। देखो, ये तो हो गई सिस्टिक डक्ट, ये है कॉमन हिपेटिक डक्ट और ये है लीवर। तो इन तीनों के बीच में एंगल बना है ना, इसको ट्रायंगल कहेंगे, ठीक है। तो इट इज द स्पेस बिटवीन, it is the anatomical space between cystic duct, second common hepatic duct, और inferior surface of liver। लीवर का इंफीरियर सरफेस, इंफीरियर मतलब नीचे वाला सरफेस, ठीक है, इंफीरियर सरफेस ऑफ लीवर। ठीक है, इंफीरियर सरफेस ऑफ लीवर। जो सिस्टिक डक्ट है ये होती है इंफीरियर, इस ट्रायंगल के अंदर। जो कॉमन हिपेटिक डक्ट होती है ये होती है मीडियल, यानी बीच में। और जो इंफीरियर सरफेस ऑफ लीवर है ये होती है सुपीरियर, ऊपर। एक ट्रायंगल के अंदर भाई 3 एज होती है, एक ऊपर, एक नीचे, एक बीच में, ठीक है, इस तरह से। तो ये एक एनाटॉमिकल स्पेस है किस किस के बीच में, सिस्टिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट, इंफीरियर सरफेस ऑफ लीवर। बस ये तीनों का नाम आपने को याद रखना है। कैसा होता है देखिए, लीवर का राइट लोब के नीचे से निकला अपना गोल ब्लैडर से निकली सिस्टिक डक्ट, उधर से लीवर के दोनों डक्ट से निकल रही है भाई अपनी कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट, और लीवर के बीच में एक ट्रायंगल बन गया जिसको नाम हो गया कैलोट्स ट्रायंगल, ठीक है।
ये चीज। अब जो दूसरा एमसीक्यू आया था उसमें ये पूछा गया था कि इस कैलोट्स ट्रायंगल के अंदर कौन सी वेसल प्रेजेंट होती है। तो इसके अंदर 2 तो आर्टरी प्रेजेंट होती है और 1 लिम्फ नोड प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो लिख लेते हैं अगले में। इट कंटेन्स, सबसे पहला सिस्टिक आर्टरी, सबसे पहले इसके अंदर होती है सिस्टिक आर्टरी। सेकंड इसके अंदर होती है हेपेटिक आर्टरी। थर्ड इसके अंदर होती है एक लिम्फ नोड जिसका नाम होता है मास कैगिनी नोड। और इन तीनों को करो आप हाईलाइट। कैलोट्स ट्रायंगल के अंदर 3 चीजें होती है, सिस्टिक आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी और मास कैगिनी नोड। ठीक है, तो ये चीज आपको देखने को मिलती है किसके अंदर, कैलोट्स ट्रायंगल के अंदर। तो ये था आपका गोल ब्लैडर। ठीक है, थैंक यू।